हेलो। अपन ने पिछले वीडियो में ये टाइप्स तो समझ लिए थे, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन। अभी अपन ये देखते हैं जब इशू करते हैं तो वो इशू किसके अगेंस्ट कर सकते हैं। तो जैसे दो तरीके होते हैं, इशू, सॉरी, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ठीक है, ये फर्स्ट वे है। देन सेकंड होता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब भी जैसे कैश के अंडर दो सब पार्ट्स है। पहला अपना हो जाता है एट पार, एट प्रीमियम। तो पहले ये दो चीज को और अच्छे से समझते हैं। पार का मतलब क्या होता है, हर एक शेयर जो होता है, अपन ने समझा था कि फेस वैल्यू होती है एक शेयर की। ठीक है, शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो एक्चुअल में बहुत कम होती है जितने का शेयर मार्केट में बिक रहा होता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंट की बात करते हैं अपन। तो अभी जस्ट लेंसकार्ट के जो शेयर्स है वो इशू हो रहे हैं। लेंसकार्ट ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है अभी थोड़े टाइम पहले, अभी एप्लीकेशन स्टार्ट हुए उसके। तो उसके शेयर की जो फेस वैल्यू है, तो जो वो लेंसकार्ट के शेयर्स की लेंसकार्ट के शेयर्स की फेस वैल्यू है वो है 4 रुपए। बट जो लेंसकार्ट जितने पे आईपीओ लॉन्च कर रहा है, आईपीओ की प्राइस जो रखी है उसने, वो रखी है अप्रोक्सीमेटली 384 टू 400। आईपीओ की जो प्राइस है, तो अभी जो डिफरेंस है मान लेते 400 पे इशू हो रहा है शेयर, और शेयर की फेस वैल्यू है 4 रुपीज। जो अपना ऑथराइज्ड कैपिटल है ना, वो अपने फेस वैल्यू पे देख के निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 40,000 कोई कंपनी का कैपिटल है, तो उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो इसका मतलब वो कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर सकती है। समझे? तो अब ये जो 4 और 400 के बीच का जो डिफरेंस है 396 रुपीज का, ये क्या है? यह है प्रीमियम। प्रीमियम वो कंपनी किस बेसिस पे चार्ज कर रही है, ये समझते हैं। अब पार का मतलब तो समझ आ गया होगा। पार का मतलब क्या है, जैसे कि ये शेयर की फेस वैल्यू 4 रुपीज थी, तो अपन ने ये शेयर को 4 रुपीज पे ही क्या कर दिया, इशू कर दिया। बट अगर मैं ये 400 पे इशू करता हूँ, 4 रुपीज की फेस वैल्यू होने पे मैं 400 इशू प्राइस रखता हूँ, तो ये जो 396 मैं चार्ज कर रहा हूँ वो होता है प्रीमियम। एंड प्रीमियम कोई भी कंपनी सिर्फ तभी चार्ज कर सकती है जब उसकी एक वो मार्केट स्टैंडिंग होगी, उसकी गुडविल है मार्केट के अंदर। इसलिए आज वो उस पोजीशन पे खड़ा है कि वो प्रीमियम चार्ज कर सकता है। ठीक है, अब कोई ऐरा गैरा आके ये नहीं कर सकता। अब आज ही मैं कोई कंपनी स्टार्ट कर दूं XYZ लिमिटेड, एंड मैं शेयर्स इशू कर दूं, फेस वैल्यू उनकी 10 रुपीज हो मान लो, एंड मैं उसे अगर 100 रुपए पे भी बेचने जाऊं, मतलब 90 रुपीज प्रीमियम, तो कोई नहीं सब्सक्राइब करेगा मेरे शेयर्स को, क्योंकि मेरी अभी गुडविल ही नहीं है मार्केट के अंदर।
आज टाटा के ऑलमोस्ट शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, बहुत सारे भी 10 के अप्रोक्स है। बट शेयर की प्राइस जो चल रही है 400, 1000, टीसीएस के देखने जाए 4-4 हजार तक जा रहे हैं। तो वो सब जो प्रीमियम वो चार्ज कर पा रही है, तो आज टाटा का उतना नाम है मार्केट के अंदर। अपन कोई भी चीज लेने जाते हैं, अगर उस पर टाटा का टैग लगा है तो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं अपन वो चीज को। लेंस कार्ट लेंस कार्ट अगर ये इतना प्रीमियम ले रही है 396 रुपीज, तो उसकी एक मार्केट स्टैंडिंग है। लेंस कार्ट एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न बन चुका है। सबको ट्रस्ट है कि भाई लेंस कार्ट से अपन कुछ ले रहे हैं तो जेन्युइन प्रोडक्ट ले रहे हैं। ऑल्दो वो चाइना से ला रहा है, बट एक क्वालिटी का ट्रस्ट हो गया है सबको। उसकी गुडविल बन चुकी है मार्केट के अंदर। वो गुडविल ने उसे उस पोजीशन पे ला दिया कि वो प्रीमियम चार्ज कर सके। ठीक है, ऐसे कोई एरा गैरा आके प्रीमियम नहीं ले सकता है मार्केट में। तो अपना रेस का फॉर्मेट रेडी है, एंड आप क्वेश्चन अपनी बुक में साथ साथ खोल सकते हो एंड साथ ही साथ सॉल्व भी कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड वही करना। तो अपनी पहली एंट्री क्या बनेगी, अब अपने को क्या बोला है कि 10,000 शेयर है, 100 ईच, एंड एप्लीकेशन के टाइम पे 30 रुपीज आए हैं। तो अब बेसिक एंट्री अपनी क्या थी, अपन समझते हैं। जब भी एप्लीकेशन का टाइम पैसे आते हैं, तो पैसे लोग डायरेक्ट, पहले तो पहली बार में क्या होगा कि डायरेक्ट लोग अप्लाई करेंगे एंड अपने बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। तो बैंक अकाउंट में पैसे डेबिट होंगे, मतलब बढ़ जाएंगे तो अपने वो डेबिट में लिखेंगे। अब क्रेडिट में क्या लिखना है अपने को, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख दिया। ठीक है। एंड ये जो होता है अपना नरेशन, ये जो टीचर बोलते हैं वो सही बोलते हैं कि लिखते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, बट नहीं लिखने पे मार्क्स कट जाते हैं। एंड एक्चुअल में होता है। तो कभी कोई एग्जाम में भूल मत जाना। तो अब अपने को बोला है कि 10,000 शेयर पे 30 रुपीज, तो कितने हो जाएंगे, 3 लाख रुपए होते हैं। 10,000 इंटू 30 इक्वल टू 3 लाख। ठीक है। तो 10,000 के 10,000 सब अप्लाई हुए हैं, सारे पैसे आ गए जो एप्लीकेशन के टाइम आने थे। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 3 लाख, एंड यहाँ भी सेम अमाउंट 3 लाख। तो अपन ने जैसे सीखा था कि शेयर एप्लीकेशन और ये जो भी अलॉटमेंट के अकाउंट होते हैं, इनमें कोई बैलेंस नहीं रखना होता है। अपने जितने से इनको क्रेडिट कर रहे होते हैं उतने से अपने को डेबिट भी करना पड़ता है। ठीक है। तो दूसरी एंट्री अपन क्या कर देंगे, वो ये हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब ये पैसा अपन कहाँ डालेंगे, ये पैसा अपन डालेंगे ये अपना क्या बढ़ा, शेयर एप्लीकेशन आया तो शेयर कैपिटल बढ़ रहा है अपना, तो कैपिटल लायबिलिटी होती है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। वही सेम अमाउंट 3 लाख, 3 लाख। अभी नरेशन देखते हैं। नरेशन ज़्यादा एग्जाम में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। 3 वर्ड का लिखना है ज़्यादातर, अनलेस अनटिल अनलेस, जब तक आपको नीड ना लगे। सीधा सीधा ये लिख देना, जैसे ये है तो यहाँ ये लिख देंगे अपन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये 4 वर्ड में हो गया। एप्लीकेशन का भी अपन APP लिख के डॉट लगा देंगे, तो कोई मार्क्स नहीं काटने वाला उस चीज़ के लिए। ठीक है। एंड नरेशन जितना छोटा हो सके उतना छोटा लिखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में 10-10 नरेशन होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, अपने आराम से 5 से 10 मिनट बच जाते हैं। अपने को लगता है कि 2 वर्ड एक्स्ट्रा लिख देंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसके कोई मार्क्स तो मिल नहीं रहे। अपने को बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है, ये कुछ काम नहीं आ रहा है ये एंट्रीज में। ठीक है। देन अब अपन क्या कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन में पैसे आए एप्लीकेशन अकाउंट में, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं किस में, कैपिटल अकाउंट में। तो अपन यहाँ पे वही एंट्री कर देंगे, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर्ड। ठीक है, इतना सा नरेशन हो गया। देन थर्ड एंट्री अब देखते हैं। पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ये थी अपनी, क्या थी, ये अपनी थी सेपरेट एंट्रीज। अब यहाँ देखते हैं अपन कंबाइन एंट्री। अब अपन देख रहे हैं, यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो 3 लाख से ही क्रेडिट हुआ है, एंड यहाँ पे वो 3 लाख से डेबिट हुआ है। तो ये अकाउंट में कोई बैलेंस बच नहीं रहा है, पूरा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि इसकी जर्नल एंट्री यहाँ दिखाऊं ही ना, ताकि मैं ये दोनों एंट्रीज को एक में ही लिख सकूं। जैसे कि ये पैसे आए बैंक अकाउंट में और ये शेयर कैपिटल बढ़ गया मेरा 3 लाख 3 लाख। अब यहाँ पे नरेशन अपने को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ ये लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड ट्रांसफर्ड, मतलब दोनों नरेशन को मिक्स कर दिया। तो ये जो कंबाइन एंट्री है, मैं सजेस्ट करूंगा कि सिंपल क्वेश्चन है तो कंबाइन एंट्रीज ही करनी है। ये अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं और सिखा दूंगा ये कंबाइन एंट्रीज जो भी है। ये कंबाइन एंट्रीज अपने सिंपल क्वेश्चन में तो पूरे में कंबाइंड ही करनी है, एंड देन जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं उनमें अपन क्या करेंगे कि जो एंट्रीज है जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है एंड कंबाइन करना डिफिकल्ट पड़ता है, बहुत सोचना पड़े, तो उनमें सेपरेट एंट्रीज कर देंगे। एंड जो ये छोटी छोटी एंट्रीज है इनको कंबाइंड ही करेंगी, क्योंकि एक एंट्री करने में अगर 20 सेकंड भी लग रहे तो अपने अगर 20 सेकंड भी बच रहे तो वो अपने को बहुत फायदा देगा। क्योंकि अकाउंट्स का पेपर कभी कभी लेंदी हो जाता है, बोर्ड्स में तो नहीं आया बट स्कूल में भी हो जाता है। अपना तो टाइम बच रहा है तो अच्छी बात है। अब एक बात बता कि बैंक टू शेयर एप्लीकेशन डाला आपने, अब अगर अपन इनका अकाउंट बनाए, बैंक अकाउंट बनाए अपने, लेजर बनाए, बैंक अकाउंट का बनाए, शेयर एप्लीकेशन बनाए, शेयर कैपिटल बनाए, तो जो बैलेंस बचेगा वो बैंक अकाउंट में आएगा 3 लाख और शेयर कैपिटल में आएगा 3 लाख। क्योंकि जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ये तो यहाँ सेटल हो गया था, क्योंकि इसमें जितना अपन ने क्रेडिट किया उतना ही अपन ने डेबिट भी कर दिया। समझिए, तो अभी ये अपन दो एंट्रीज करें, उससे अच्छा क्यों ना ये वाली एंट्री कर दे, इजी रह रहा है ना अपना। एक एंट्री में ये दो का काम हो गया, इतना लिखना ना नहीं भी पड़ा, कोई आंसर भी छोटा दिखेगा, प्रिसाइज दिखेगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा। समझिए, बस अपने को नरेशन थोड़ा एडिट करना है, इंफॉर्मेशन पूरी दे दी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि ये गधा मजूरी है, ये स्मार्ट वर्क है, तो स्मार्ट वर्क करना है अपने को। ठीक है, तो अपन सबकी सेपरेट एंट्रीज भी करेंगे हर केस की, देन कंबाइंड एंट्री भी देखते हैं उसकी क्या बनेगी। ठीक है, कंबाइंड एंट्री अपन बनाना सीख लेंगे और अच्छे से, एंड फिर भी डाउट रहे तो मुझे बता देना, अपन और उसे डिटेल में समझेंगे कैसे बनाए। तो अभी दो एंट्रीज हो गई। अब ये अपनी एप्लीकेशन की एंट्रीज अपन कर चुके हैं, अब आते हैं अलॉटमेंट पे। अब अपने को दिख रहा है अलॉटमेंट की भी एंट्री सेम होगी, अमाउंट सेम होंगे, बट तरीका अलग होगा। अब क्या होता है कि एप्लीकेशन का जो पैसा है वो लोग डायरेक्टली कंपनी को देते हैं, डायरेक्टली। मतलब मेरा अगर मन हुआ तो मैंने कंपनी की वेबसाइट खोली, उस पर अप्लाई कर दिया डायरेक्ट, एंड पैसे उनके बैंक में गए। बट अगर मैं अलग अलग कॉल्स रख रहा हूँ, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब, तो मुझे पैसे कॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब एक टाइम है कि मैं अगर 2 तारीख को अलॉटमेंट करने वाला हूँ
तो मैं पहले उनसे पैसे मांगूंगा, मतलब उनको एक नोटिफिकेशन भेजना पड़ेगा कि आपको अलॉटमेंट मनी पे करना है। ठीक है। तो पहले, अभी एप्लीकेशन में क्या हो रहा था, पहले ही पैसा बैंक अकाउंट में आ जा रहा था, पहले पैसा बैंक अकाउंट में आ रहा है, अपन फिर ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं कि अपने पहले कॉल करेंगे पैसे को, जो अलॉटमेंट मनी है उसे अपन कॉल करने वाले हैं। तो अपन पहले ही से ट्रांसफर एंट्री जो अपनी थी यहाँ पे वो करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड नरेशन यहाँ आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये पैसा अपन ने ड्यू कर दिया। अमाउंट क्या आएगा, वही 10 लाख इंटू 30, 3 लाख, 3 लाख। ठीक है। इसका रीजन बस ये है कि यहाँ पे बैंक वाली एंट्री बाद में क्यों आ रही है, क्योंकि अपन पहले उनसे पैसे कॉल करेंगे, देन वो मनी ड्यू होगा। जैसे कि अगर ऐसा सीन है, एक सेकंड पहले सेकंड एंट्री देख लेते हैं। अब सेकंड एंट्री क्या बनेगा, मैंने मनी कॉल किया, तो अब लोग पैसे देंगे, तो अब पैसे देंगे तब क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वही अमाउंट 3 लाख कॉल किया, उन्होंने 3 लाख रुपए दे भी दिए क्योंकि अपने को बोला है ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। तो यहाँ एंट्री आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है। अब अपने ये समझते हैं कि जैसा एप्लीकेशन की एंट्री थी कि बैंक, पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे अपन उल्टा कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट। तो ये क्यों हो रहा है, तो उसका सीधा सीधा रीजन यही है कि एप्लीकेशन के टाइम पे, जैसे अपन एग्जांपल समझते हैं, लेंसकार्ट ने अगर आईपीओ लॉन्च किया है, तो अब मेरा मन हुआ तो मैं लेंसकार्ट साइट खोलूंगा, एप्लीकेशन मनी जो भी है वो मैं डायरेक्ट पे कर दूंगा। वो उन्होंने ऑलरेडी कॉल कर रखा है, ओपन है वो, मैंने पे कर दिया। ठीक है। अब अलॉटमेंट का क्या है, लेंसकार्ट का जब वो उनसे अरेंज हो पाएगा, जब उनका मन होगा वो तब शेयर्स अलॉट करेंगे, उसके लिए वो पैसा ड्यू करेंगे। मान लेते कि उन्होंने किया, कल की डेट थी, आज 4 नवंबर है, कल की उन्होंने डेट रखी 5 नवंबर, तो 5 नवंबर को वो ये एंट्री पास कर देंगे, ये वाली, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एप्लीकेशन मनी ड्यू। ठीक है। अब 5 को उन्होंने ड्यू किया पैसा, अब वो सब लोग के पास नोटिफिकेशन गया, उन्होंने 2-3 दिन में, मतलब कोई एक डेट फिक्स हुई, उस दिन उन्होंने पे कर दिया, तो उस दिन उनके पास पैसे बैंक में आए, तब ये बैंक बैलेंस बढ़ा, तो इसलिए ये एंट्री बाद में आई है। एप्लीकेशन के टाइम क्या हो रहा था कि अपने पास पहले ही पैसे आ जा रहे थे, अपन उसके बाद उसको ट्रांसफर कर रहे थे। यहाँ पे अपने को क्या है, पैसे मांगने पड़ रहे हैं, उसके बाद पैसे आ रहे हैं। ठीक है। ये रीजन है कि ये एंट्री उल्टी है। इसकी कंबाइंड एंट्री देख लेते हैं। तो कंबाइंड एंट्री बनाने के लिए अब अपन सिर्फ ये देखते हैं, कंबाइंड एंट्री में क्या है, अपने सिर्फ एक ही एंट्री जाएगी, ये 4 पर्टिकुलर है, 1 2 3 4, उसकी जगह क्या होगा, सिर्फ 2 ही चीजें रहेगी। तो अपने को सबसे पहले ये देखना है ऐसी कौन सी चीज है जिसमें डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है कि शेयर अलॉटमेंट डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है। कितने से हो रहा है, 3 लाख से डेबिट, 3 लाख से क्रेडिट, बराबर है पूरा। तो अब क्या करते हैं अपन कि सीधी एंट्री ये मारते हैं, अपने को दिख रहा है अब शेयर अलॉटमेंट अपने को हटा देना है, ये एंट्री हटा देंगे। तो अब अपना है कि अपना जो शेयर कैपिटल है वो क्रेडिट हो रहा है 3 लाख से, तो उसे क्रेडिट लिख देते हैं टू शेयर कैपिटल, अपना कैपिटल बढ़ा 3 लाख से।
एंड ये एंट्री में अपनी बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ा 3 लाख से। एंड यहाँ नरेशन ये डाल देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड रिसीव्ड। ठीक है, ये इसकी कंबाइंड एंट्री हो गई। अब अपने लास्ट 2 एंट्री बच रही है जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज है। उस टाइम क्या हो रहा है कि 40 रुपीज अपने कॉल कर रहे हैं, 40 रुपीज। तो 10,000 के हिसाब से 40 रुपीज तो 4 लाख उसका अमाउंट हो जाएगा। तो अब अपन देखते हैं फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री कोई ऑनलाइन आ गया है शायद। तो अब कोई ऑफलाइन जा चुका है, तो अब वापस से शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अपनी जो एंट्रीज बच रही है, तो फिफ्थ एंट्री अपनी जो हो जाएगी वो हो जाएगी। अब वापस से अपने को वही कॉन्सेप्ट लगाना है, सिर्फ एप्लीकेशन वो प्रोसेस है। एप्लीकेशन के टाइम पे पहले बैंक अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट वाली एंट्री आएगी, एंड देन ट्रांसफ़र वाली आएगी। पहले पैसे रिसीव होंगे देन ट्रांसफ़र होंगे, उसके बाद अलॉटमेंट एंड जितने भी कॉल हो, जितने भी 4 5 6, यही एंट्री होगी। मतलब यही फॉर्मेट रहेगा कि पहले वो पैसे ड्यू किए जाएंगे, उसके बाद वो रिसीव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम करना है। अब जैसे फर्स्ट कॉल कंपनी मेक करने वाली है ना, मतलब कंपनी कॉल करेगी, वो पैसे ड्यू करेगी, मतलब उनसे मांगेगी तब जाके वो पैसे देंगे। क्योंकि फर्स्ट कॉल का क्या मतलब है कि जब कंपनी कॉल करे उनसे पैसे, तब उनको देने हैं, वो खुद से तो देंगे नहीं। तो पहले कंपनी क्या, 40 रुपीज है 10,000 शेयर, तो अमाउंट अपनी हो जाएगी 4 लाख। 4 लाख, एक सेकेंड, 4 लाख, 4 लाख हो गई। अब वही अपने को करना है जो ऊपर किया था, पहले मनी ड्यू करना है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट कॉल अकाउंट ड्यू, सॉरी, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, ठीक है। देन सेकेंड एंट्री अपनी वही ऊपर अलॉटमेंट की तरह सेम। अब अपन ये पैसे अपने को मिलेंगे, रिसीव करेंगे तब एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट, सॉरी, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। वही अमाउंट 4 लाख, 4 लाख being फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब कंबाइंड एंट्री देखते हैं। तो कंबाइंड एंट्री वापस से नोटिस करते हैं। यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो डेबिट हो रही है, साथ ही साथ क्रेडिट भी हो रही है। ये वाला अकाउंट दिख रहा है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मार दो, इसकी एंट्री नहीं करेंगे अब कंबाइंड के अंदर। अब बाकी जो 2 चीज़ें बच रही है, एक चीज़ डेबिट में भी है, एक चीज़ क्रेडिट में भी है। तो सीधा सिंपल ये करना है, क्रेडिट में अपने पास है शेयर कैपिटल, डेबिट में है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट वही 4 लाख, यहाँ भी 4 लाख। यहाँ आ जाएगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव्ड। तो ये था अपना एकदम बेसिक क्वेश्चन।
अपन कंबाइंड एंट्रीज पे और काम करेंगे आगे जाके। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस अपने को बहुत चीजें सीखनी है अभी। तो अभी के लिए बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।